हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं दरोगा 2213 का जो पीटी होने वाला है उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। बहुत सारे बच्चों का मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट आया हुआ था कि इसकी तैयारी कैसे करें, आपने इसकी तैयारी कैसे किया था, पीटी अच्छे नंबर से कैसे पास करें और करंट इसके लिए क्या क्या पढ़ें, टाइम टेबल कैसे को मैनेज करें। तो इसी संबंधित कुछ बातों को आपको सामने आज मैं रखूँगा कि जो मैंने अपनाया था वही मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। जिस तरह से मैंने टाइम टेबल को बांटा था और जो किताबों को फॉलो किया था और पीटी में मैंने क्या गलती की, फिर उसे मेंस में मैंने सुधारा, फिर पीटी से अच्छा नंबर मैंने मेंस में लाया। तो इसी सब बातों को आपके सामने आज मैं रखूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बताऊंगा तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे माने ही, आप जो इससे अच्छा तरीका भी जो है अपने लिए बना सकते हैं, इससे अच्छा नंबर भी आप अपने खुद से पढ़ के ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जो बताऊं वही आप करें। ये तो मैंने अपनाया था और मैंने इस अच्छे तरह से इसे पालन किया और अच्छा नंबर भी प्राप्त किया। आप चाहे तो इससे अलग हटके भी कुछ कर सकते हैं, आप जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। बस आपको जो है ये दरोगा इस बार बन जाना है, यही आपको समझ के तैयारी करना है। और मैं एक बात बता दूं कि दरोगा का आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो सारे लोग तो ग्रेजुएट हो ही गए होंगे, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही बातों को माने, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। सब इतना तो जानते ही हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कितना टाइम कैसे मैनेज किया जाए, बातें तो सब लोग जानते ही हैं। ये बस मैं अपनी बातें आपको सामने रख रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसकी तैयारी शुरू कैसे करें। तो आप लोगों ने इसके फॉर्म को तो भर रखा है, तो अगर फॉर्म को आपने भर रखा है तो अगर आपने 2-3 एग्ज़ाम अभी हैं तो आप लोग जो है पूरा फोकस जो एक ही एग्ज़ाम पे कर दीजिए। अगर आप किसी भी एक ही एग्ज़ाम पे कर दीजिए, ज़रूरी नहीं कि वो दरोगा ही, अगर इससे आपको कोई ज़्यादा पसंद है कोई पोस्ट तो उस एग्ज़ाम की ओर आप लोग ध्यान दीजिए, लेकिन कोई एक एग्ज़ाम की तरफ आप लोग पूरा ध्यान कर दीजिए। अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो पूरा ध्यान आपको दरोगा पे कर देना चाहिए कि हमें जो है इस बार दरोगा ही बनना है, एक पोस्ट लेना ही लेना है किसी भी हाल में, तो ही आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। अगर आप 2-3 एग्ज़ाम पे दौड़िएगा तो फिर इधर भी छूट जाता है उधर भी छूट जाता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे बहुत बार, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो पूरी तरह से एक एग्ज़ाम पे फोकस रहना ज़रूरी है। आप इस बार ठान लीजिए, पूरा फोकस दरोगा पे दे दीजिए और दरोगा आपका श्योर निकल जाएगा। तो पहली बात तो यही कंडीशन है कि आप जो है एक एग्ज़ाम पे फोकस हो जाइए, उसी हिसाब से आप तैयारी को कीजिए। तो आपने जो है पूरा फोकस दरोगा एग्ज़ाम पे लगा दीजिए। फिर उसके बाद आती है कि टाइम टेबल को कैसे बांटे। अगर आप पूरा फोकस दे देते हैं दरोगा एग्ज़ाम पे, फिर बात आती है कि कैसे कैसे आपको टाइम को मैनेज करना और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तो इसमें जो है मुख्यतः पीटी के लिए जो आपको 4 से 5 सब्जेक्ट पे जो है मुख्य फोकस करना ज़रूरी हो जाता है। और सबको अगर छोड़ भी देते हैं तो भी पीटी आपका निकल जाएगा। अगर आप बिल्कुल शुरू से हैं, मतलब कि अभी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो भी अभी आपके पास जो है 2 से 2.5 से 3 महीना है और इतने में आप आसानी से जो है इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो उसी को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं। आपका मुख्य फोकस होना चाहिए अभी हिस्ट्री पे होना चाहिए, ज्योग्राफी पे होना चाहिए, पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान पे होना चाहिए और करंट अफेयर पे होना चाहिए। इन 4 और साइंस पे होना चाहिए। इन 5 पे अगर आपका कमांड हो जाता है तो आप जो है पीटी को आसानी से निकाल लीजिएगा। मैंने भी पीटी में जो है इन 4-5 पे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, आसानी से मैंने निकाल लिया। तो उस समय पीटी में मैंने जो है ज़्यादा किताबें भी नहीं पढ़ी थी और ये जो है निकल गया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पहले टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, आपको सबसे पहले जो है हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का आप लोग को पता है कि 3 खंड है ना, प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और आप लोग सब जानते हैं कि आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आधुनिक भारत अगर आप नए हैं एकदम है तो आधुनिक भारत आप सबसे पहले पढ़ लीजिए। आधुनिक भारत आप लूसेंट को उठाइए, है ना, आधुनिक लूसेंट आपका ये लूसेंट हो गया, इसका नया एडिशन ले लीजिएगा, सही रहेगा। तो अब इसका आप लोग निकालिएगा। तो आधुनिक भारत इसमें निकालना है और आधुनिक भारत से आपको शुरुआत करना है और रोज़ जो है 2 घंटे इसमें आपको देना है। 2 घंटे, 1 घंटे आपको इसे पढ़ना है और 1 घंटे आपको इसमें देना है, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसे पढ़िए और इसे बनाइए, मैंने किया था और इससे अच्छा खासा लाभ भी हुआ था, ठीक है। तो इसे पढ़ना है और इसे बनाना है आपका। इससे होगा क्या कि इससे जो है जब इसे पढ़ लीजिएगा, जब इसे बनाइएगा तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा आता है कि हाँ मैंने जो है पढ़ा है तो कुछ सही भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आपको जो है पढ़ने में मज़ा आता है, मन लगता है, आप
आगे जो है पढ़िएगा उससे अच्छे तरीके से, किताब को छोड़िएगा नहीं, है ना। तो 2 घंटे आपको हिस्ट्री में देना ही है, क्योंकि हिस्ट्री से आप लोग भी जानते हैं अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। तो 2 घंटे आपको रोज़ हिस्ट्री में देना है, 1 घंटे सब्जेक्टिव में, 1 घंटे ऑब्जेक्टिव में। इसी तरह आपके ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड का ज्योग्राफी और भारत का ज्योग्राफी है। तो भारत के ज्योग्राफी से अच्छे खासा क्वेश्चन आते हैं और वर्ल्ड के ज्योग्राफी से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता, उसे भी आपको पढ़ना ही होगा। तो उसमें भी आपको 2 घंटे देने होंगे रोज़। 1 घंटे अगर उसका आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं है, 1 घंटा सब्जेक्टिव पढ़िए और एक घंटा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए और 1 घंटा इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस दीजिए, वही नदी, पर्वत, पहाड़, हवाएं, जलधारा, इसी सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। दर्रा और भारत की अवस्थिति, इन्हीं सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें देखने को मिलती है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा होगा और मैंने जो है इससे पहले बताया भी है कि सारे क्वेश्चन मैंने लूसेंट से कहाँ कहाँ से आए थे, मैंने आपको ये जो है बताया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ज्योग्राफी, ऐसे आपको पढ़ना है। 2 घंटे ज्योग्राफी को देना है, उसके बाद 2 घंटे आपको पॉलिटी को भी देना है। भारतीय संविधान अगर चाहे तो उसमें आप 1 घंटा भी दे सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो है रीडिंग देना जरूरी है सब्जेक्टिव को। अगर ऑब्जेक्टिव छोड़ भी देते हैं, आपके पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं है, उसका ऐसे उससे काम चल जाएगा। सिर्फ आपको ये सब्जेक्टिव इसका पढ़िएगा, इससे जो है काम चल जाएगा। 3 इधर हो गए। अब मेन इसमें आ जाता है साइंस और करेंट में बाद में बात करूँगा। करेंट जो है लगभग 2 सब्जेक्ट का वेटेज रखता है। 2 सब्जेक्ट से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 सब्जेक्ट का वेटेज वो अकेला रखता है। तो उसमें बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग साइंस पे। साइंस पे देखिए क्या है, आप इसे तो पढ़ेंगे, इसमें जो साइंस दिया इसे तो पढ़ेंगे ही। इसके अलावा बता दूँ मैं, इससे जो सारे क्वेश्चन आपको नहीं आ पाएंगे, मैंने ये अनुभव किया है कि इससे जो सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। साइंस के लिए मैं आपको बताता हूँ किताब, ये देखिए, ये स्पीडी का ये है, रेलवे के लिए जो आता है, ये अच्छा किताब है। इसको आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। अगर आप लोगों ने इसे देखा होगा तो आपको पसंद आएगा। इसमें देखिए चैप्टर वाइज सेट भी दिए हुए हैं ना, 15-16 करके सेट दिए हुए हैं। ऊपर से इसमें अगर जो प्रीवियस ईयर इसमें कोई रेलवे का जो पूछा हुआ उसे अगर छोड़ भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सेट इसका बनाना है। और पीछे में बहुत सारा मॉडल सेट इसका दिया हुआ है, 200-250 मॉडल सेट इसमें दिया हुआ है। इसे आप लोग जो है देखिएगा। इससे अगर पढ़ लेते हैं और इसे पढ़ लेते हैं तो आपका जो है साइंस से क्वेश्चन जो है इसमें नहीं छूटेगा। इसे आप लोग जो है ज़रूर पढ़ेगा। मैंने बताया था ना कि मैंने जो है पीटी में क्या गलती किया था और मेंस में क्या उसे सुधारा। तो ये मैंने सुधार किया था कि पीटी में मैंने ये किताब जो है नहीं पढ़ी थी। पीटी में ये किताब मैंने नहीं पढ़ी थी, जिससे थोड़ा कम नंबर आ पाया था मेरा। लेकिन मेंस में मैंने जो इसको जो अच्छे तरह से पढ़ा और अच्छे नंबर भी मैंने उठाया था, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि ये देखिए ये लूसेंट का सामान्य विज्ञान है। अभी तो इसका नया जो आ गया है वो थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है, ये अभी पुराना वाला मेरे पास है। तो इसमें आपका ये इसे पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसे पढ़ना नहीं है। अगर आपका मन करे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसे पढ़िएगा मत। लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है पीछे, है ना, सब्जेक्ट सारे चीज़ों का, जैसे कि केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लगभग दिया हुआ है 250 के आसपास। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव भी देखिए, ऑब्जेक्टिव पीछे दिया हुआ है 250 के आसपास। और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा इसमें 500-600 के आसपास दिया हुआ है नए वाले में। तो उसे आप लोग जो ज़रूर बना लीजिएगा। बना क्या लीजिएगा, उसे याद ही कर लीजिएगा, 4-5 बार उसे पढ़ना होगा, याद हो जाएगा। ये ज़रूर कीजिएगा आप लोग, इससे जो है ज़रूर फ़ायदा होगा। कितना पढ़ने का ज़रूरत नहीं, इतना मोटा, लेकिन ऑब्जेक्टिव उसका जो है ज़रूर बनाइएगा। और ये मैंने बताया, ये साइंस के लिए तो आपका मस्ट है, इसे आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा, फ़ायदा आपको जो है ज़रूर दिखेगा। और इसका साइंस आप लोगों को सब्जेक्टिव अंदर से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे हो गए। अब आपका मेन सब्जेक्ट जो बचता है वो क्या बचता है कि करेंट अफेयर बचता है। करेंट अफेयर आप लोग को इस एग्ज़ाम का जो है एकदम कहा जाए कि माई बाप है। मतलब कि करेंट अगर आप छोड़ दीजिएगा तो इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन लगभग आप जितना साइंस और जितना हिस्ट्री पढ़ के लाइएगा उतना अकेला जो आपका इससे करेंट अफेयर से देखने को मिलता है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने करेंट अफेयर के लिए क्या क्या पढ़ा था। आप लोग चाहे तो इससे अलग अगर आपको कोई किताब और पसंद आता है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने एक पढ़ा था, ये देखिए, ये स्पीडी सही सीधा है ना, हाँ, स्पीडी का करेंट अफेयर
ये जो है ग्रीन वाला ही लीजिएगा, इसका जो और भी आता है लेकिन ये ग्रीन वाला लीजिएगा। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, अभी अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक का ये आता है, इसे ले लीजिएगा उस समय, और 1 महीना में जो आराम से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसका वार्षिकांक होता है, पीछे तक दिया रहता है, ये ले लीजिएगा। और इसी का एक इडुटेरिया का आता है। इडुटेरिया का मैंने करंट अफेयर पढ़ा था तो वो भी सही है। उसमें इडुटेरिया में खास बात क्या है, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, लगभग 1200-1300 ऑब्जेक्टिव देता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उससे जो है क्वेश्चन फंस जाते हैं ना, सेम टू सेम क्वेश्चन इधर से उधर आ जाते हैं, एग्ज़ाम में सीधा सीधा देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे एक लाभ हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसे नहीं छोड़ पाइएगा। इसे छोड़िएगा तो आपका क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि एडिटोरिया में जो इससे कम चीज़ दिया रहता है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कम चीज़ दिया रहता है। देखिए ये पीछे जो देता है, ये पूरा जनवरी माह का है ना, फिर फरवरी का, दिसंबर का, इसमें जो है डेट वाइज डेट दिया रहता है। तो ये एडिटोरिया में इतना डिटेल में नहीं देता है, तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन कोई मिस नहीं हो सकता है। और एडिटोरिया सिर्फ एक किताब पढ़िएगा तो आपका 4-5 क्वेश्चन जो आप वहाँ पे छोड़ के आपको आना होगा। तो 2 किताब करंट का आपको रखना होगा। एक स्पीडी तो आप लोग रख लीजिएगा किसी भी हाल में, मैंने ये किया था। और उसके अलावा आप चाहे तो कोई और किताब भी देख लीजिएगा, या फिर एडिटोरिया तो सब लोग आजकल लेते ही हैं, तो एडिटोरिया आप लोग ले सकते हैं। यहाँ से आप लोग दोनों लीजिएगा तो आपके अगर 30 क्वेश्चन पूछते हैं तो आराम से 27-28 आप लोग जो है टिक कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ करंट अफेयर में मुख्यतः पढ़ना क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए इसमें क्वेश्चन मुख्यतः जो है किताब से रहते हैं, कौन कौन सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं इससे क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद सरकारी योजनाओं से किताब रहते हैं, योजनाओं से जो है आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा सम्मेलन से किताब रहते हैं, खेल से किताब रहते हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो मुख्यतः जो है इसमें रहते हैं। ऐसे मैं अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा करंट का, करंट का वेटेज अच्छा खासा है। तो यहाँ से जो आपके इससे जो है आपका करंट आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, इतने ये सारी किताबें पढ़ने के बाद, मतलब कि लूसेंट पढ़ लेने के बाद, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने के बाद, अगर आपके पास टाइम बचता है तब, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़रूरी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पीटी के लिए जो है उतना आवश्यक नहीं है, और मैंने भी पीटी के लिए उसको नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, इसके टाइम इन दोनों के अलावा टाइम मिल जाता है, तो इसके बाद आप जो है एक क्राउन का किताब ले सकते हैं ना। क्राउन का किताब जो है अच्छा इस मायने में है क्योंकि इसमें जो थोड़ा लूसेंट से थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। खास करके इसमें आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़िएगा। लूसेंट में क्या होता है, लूसेंट में अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िएगा तो उसमें आप बोर हो जाएगा, क्योंकि लाइन लाइन दिया हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, इधर का उधर, उधर का उधर दिया हुआ है तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इसका अगर पढ़िएगा 3 चरण में दिया हुआ आधुनिक भारत का इतिहास है ना, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण करके दिया हुआ है। इसमें आप लोग पढ़िएगा तो इसमें जो है क्राउन, ये वाला क्राउन देखिएगा, इसमें आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो इसका आप जो है मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हैं अच्छा से। मैंने भी इसका मॉडर्न इंडिया को पढ़ा था। इसके अलावा इसमें आप साइंस भी पढ़ सकते हैं। साइंस भी इसमें जो थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, ये लूसेंट का जो लूसेंट है, लूसेंट में जो साइंस दिया हुआ है इससे ज़्यादा डिटेल में इसमें दिया हुआ है, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप लोग जाना चाहें तो फिर ये बचता है आपके पास एक ऑप्शन, ये दृष्टि का जो आता है, ये भारतीय इतिहास और आंदोलन, इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इस पे अभी आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि ये जो है बस एक ही सब्जेक्ट का ये इतना मोटा किताब है। तो इतने मोटे में तो आपको इतना मोटा, देखिए लूसेंट भी इतना ही मोटा है और इसमें जो है सारा चीज़ कवर किया गया है, तो इतना मोटा एक के लिए क्यों पढ़िएगा। अगर आपका मन करे, टाइम आपके पास है, तो फिर इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने से इसे फ़ायदा ही होता है। अब इसे मेंस दीजिएगा तो उसमें फ़ायदा अच्छा खासा होगा। ऐसे तो आप इसे तो काम चढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो है ये सारे किताबों को पढ़ा था और ऐसे मैंने फॉलो किया। एडिटोरिया का हालांकि अभी मेरे पास करंट है नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, तो हम लोग घर पे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना। तो और स्पीडी भी ये पुराना वाला ही है, नया वाला स्पीडी नहीं है, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ला दिया हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन में थोड़ा मुश्किल हो रहा है किताब को लेने में। कोशिश करूँगा उसे लेने के लिए। हाँ, तो मैं बता रहा था इतनी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ लेना, इससे जो है पीटी आपका अच्छे से हो जाएगा। मैंने इन चीज़ों को पढ़ा था और मैंने पीटी में लगभग जो है 74 क्वेश्चन सही किया था, है ना, 73-74 क्वेश्चन मैंने जो है सही किया था। और मेंस में जो क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो पढ़ना ही है, थोड़ा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। इसका सिलेबस यही है, बस इसमें थोड़ा मैथ रीजनिंग को
अच्छे से पढ़ लेना होता है, तो उसमें भी आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। मैंने अभी बोला आपको क्या कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। अभी आपका मुख्य फोकस आपका पीटी एग्ज़ाम पे ही होना चाहिए। अगर पीटी एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लेते हैं तो आपका जो है मेंस का भी लगभग तैयारी हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी से आपको जो है पूरा इधर उधर ध्यान नहीं देना, बस अभी आपका मुख्य फोकस होना चाहिए पीटी पीटी पीटी। पीटी निकालिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। उसके बाद जो है आप अगला आगे की ओर ध्यान दीजिए। दोस्तों ये तो हो गई पढ़ाई की बातें कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। इसके बाद एक सवाल उठता है कि सेट प्रैक्टिस कौन सा करें ना, क्योंकि सारे बच्चे जो सेट लगाते हैं कि कौन सा सेट लगाना है। तो सेट आपके बाज़ार में बहुत सारे उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे एक इसका प्लेटफॉर्म का आता है जो कि बहुत बच्चे करते हैं, वो आता है। एक एडुटेरिया का भी आता है, उसे भी आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद स्पार्क उसका भी आता है, किरण का भी आता है। एक सेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सेलेक्ट करना आपको है कि कौन सा इसमें जो है सही है। और इसमें जो है सेट में होता क्या है कि अलग अलग सेट प्रैक्टिस करने से होता है, किसी में आपको जो है बहुत खुशी मिलता है और किसी में होता क्या है कि आप जो है डिमोरलाइज हो जाते हैं कि अच्छा मेरा तैयारी नहीं है या फिर वो नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि किताब पढ़ने पे जो है ज़्यादा फोकस कीजिए ना। जैसे ये देखिए एडुटेरिया का ये नया वाला है, और उस समय तो मैंने दूसरा लिया था, ये तो अभी नया वाला है 2213 के लिए जो निकाला गया ये है। तो एडुटेरिया में क्या होता है, एडुटेरिया का जब आप बनाइएगा तो इसमें आपका जो स्कोर अधिक नहीं जा पाता है। आप जो है 60 से 65 के बीच में ही रह जाइएगा। तो फिर आपको लगता है कि तैयारी अच्छी नहीं है या फिर क्या करें और क्या करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप जो है एडुटेरिया का जो है थोड़ा टफ लेवल इसका थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि ये जो है बीपीएससी के लिए जो क्वेश्चन बनाता है तो उसी का लगभग दिया रहता है। तो इसमें जो थोड़ा स्कोरिंग कम रहता है। तो इसमें जो अगर आपका कम भी आता है तो घबराना नहीं है कि मेरा तैयारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो स्कोरिंग सबका कम ही रहता है, ठीक है। तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि आपका तैयारी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे जो होता है किसी में फ़ायदा होता है, किसी में घाटा भी हो जाता है। जैसे इसको आप लोग बनाइएगा एडुटेरिया को तो आपको लगेगा कि मेरा तैयारी ही नहीं है। इसके बाद अगर आप जो है प्लेटफॉर्म का बनाइएगा तो उसमें आपका अच्छा खासा नंबर आ जाता है। तो सेट अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा जो आपको पसंद आए। मैं तो आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा जो आप लोग किताब पे पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। किताब पे ज़्यादा फोकस करिए, लूसेंट का अच्छा से कवर कीजिए और क्राउन को पढ़िए। और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनाइए, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा होता क्या है सेट बनाने से कि आपका सब्जेक्ट का कुछ हो या ना हो, लेकिन जो इधर उधर के क्वेश्चन रहते हैं ना, विविध टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें जो है पकड़ा जाते हैं। तो सेट लगाने से यही फ़ायदा होता है कि ये आपका कवर हो जाता है, विविध वाला कवर हो जाता है। जो इधर उधर के क्वेश्चन रहते हैं जो कैसे छूट जाते हैं वो इससे सेट से कवर हो जाता है। तो सेट में आपका एक एडुटेरिया ले सकते हैं और फिर उसका प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं। मैंने जो है ये दोनों बनाया था, ठीक है। ये दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग जो है ज़्यादा इधर उधर मत कीजिएगा पीटी के लिए कि इधर खोज रहे हैं उधर खोज रहे हैं, ये चैनल घूम रहे हैं वो चैनल देख रहे हैं। ज़्यादा चैनल पे जो है यूट्यूब पे मत घूमिएगा, वो जो है टाइम का बर्बादी होता है। मैंने जो पिछली बार ये देखा है कि ज़्यादा इधर उधर करने से फ़ायदा नहीं होता। कोई एक आध सब चैनल को चुन लीजिएगा जो कि आपको जहाँ से आपको लगे कि अच्छा होता है, बस एक दो चैनल ही चुनिएगा। ज़्यादा दिन भर उस पर जो टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, उस पर टाइम बर्बाद होता है और रिज़ल्ट उससे नहीं होता है। ये मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि रिज़ल्ट जो है वो उससे नहीं होता है। रिज़ल्ट आप जो ये पढ़िएगा इसी से होगा आपका, जहाँ तक मैंने ऐसा अनुभव किया है कि इसी से आपका किताब पढ़ने से रिज़ल्ट होगा। यूट्यूब चैनल पे आप भटकते रह जाइएगा, आज ये अच्छा लगता है आज वो अच्छा लगता है, होता कुछ नहीं है। तो एक आध चैनल को देख लीजिएगा, उसी को देखिएगा, सही रहेगा। मैं कहूँगा करंट का देखिएगा, सही रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही बताना था आप लोगों को कैसे कैसे मैंने तैयारी किया और अच्छे नंबर आप लोग कैसे ला सकते हैं। बस मेरा तो पहला आपको पे यही रहेगा कि पूरी तरह से फोकस हो जाइए कि पीटी आपको निकालना है। अगर फोकस हो जाएगा तो आप खुद इसमें जो है संभाल लीजिएगा कि कैसे कौन सा किताब पढ़ना है, कौन छोड़ना है, आप जो है खुद ये कर लीजिएगा। आप इतने मैच्योर तो हैं ही, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको सब बात समझाना पड़े। आप लोग जो है खुद ही इसमें जो है कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम इसी तरह की जानकारी आपको और भी देते रहेंगे। और इससे अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो हैंड रिटेन नोट्स होता है उसका क्या महत्व है। क्योंकि मैंने जो हैंड रिटेन मेरे नोट्स है, मैंने हाथ से जो बनाया है
उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन सीधा लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है सीधा सीधा आए थे एग्ज़ाम में। तो उसका क्या महत्व है मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास वो सारा है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे वीडियो में मिलते रहेंगे, इसी तरह आपको बताते रहेंगे कैसे पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।